फिलहाल आपको बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर यह है कि संभल के सांसद जो हैं बर्क, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जियाउर रहमान बर्क की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आप जानते हैं संभल में जो हिंसा हुई उस मामले में जियाउर रहमान बर्क पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी गई। कोर्ट के अंतिम फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक की अपील की गई है। जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप और इसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसी एफआईआर के खिलाफ जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं मोहम्मद मोइन से ये जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है जियाउर रहमान बर्क की तरफ से, इस पर कब तक सुनवाई होगी, क्या जानकारी मिल रही है और याचिका में मुख्य तौर पर जियाउर रहमान बर्क की तरफ से क्या मांग की गई है? मोहम्मद मोइन। देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, उनको नामजद आरोपियों में शामिल किया था। तो जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, एफआईआर को रद्द किए जाने की अपील की है और साथ ही साथ ये भी अपील की है कि जब तक उनकी ये याचिका निस्तारित नहीं हो जाती है, जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है कि जिस दिन हिंसा हुई वो उत्तर प्रदेश में नहीं थे, बल्कि बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सर्वे से पहले और उसके बाद भी उन्होंने लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो जियाउर रहमान बर्क की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई उस पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। शुक्रवार को सर्दियों की छुट्टी से पहले हाईकोर्ट में कामकाज का अंतिम दिन रहेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि जो सर्दी की छुट्टियां होती है उससे पहले जियाउर रहमान बर्क को कोई राहत मिल पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस तमाम जानकारी के लिए। तो शुक्रवार को ये याचिका सुनवाई के लिए आ सकती है। जियाउर रहमान बर्क की तरफ से लगाई गई है, जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है उस एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है और जब तक इस याचिका पर सुनवाई चल रही है तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया जाए अदालत की तरफ से। ये मांग जियाउर रहमान बर्क ने अदालत से की है। और इस बीच संभल से जुड़ी एक और बड़ी खबर, संभल में समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। दरअसल बर्क के घर पर बिजली के 3 मीटर लगे हुए थे, जिनमें 1 मीटर जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है। बर्क के घर जुलाई से लेकर नवंबर तक बिजली के बिल में जो यूनिट है, कितनी खपत बिजली की हुई है वो 0 यूनिट दिखा रहा है, मतलब कोई खपत ही नहीं हुई है बिजली की। बर्क का सालाना बिजली का बिल जो आ रहा है वो अगर तुलना की जाए वहीं संभल के बीपीएल परिवारों से, उससे भी कम आ रहा है। बीपीएल परिवार का औसत जो सालाना बिल आ रहा है वो 12,400 रुपए का आ रहा है। वहीं जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर जो सालाना बिजली का बिल आ रहा है वो 3,638 रुपए ही आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग अब इस मामले में जांच कर रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। बिजली विभाग ने कल ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर 2 किलोवाट का नया डिजिटल मीटर लगाया है। पुराने मीटर हटाए गए हैं, नया मीटर लगाया गया है। तो बिजली चोरी के आरोपों पर सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी सफाई आ गई है। वो कह रहे हैं मैं सारे बिजली के बिल जमा करता हूं, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो मैं कानूनन जवाब दूंगा। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम सवाल यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की कार्रवाई चाहे बिजली विभाग की तरफ से या नगर निगम की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल में अभी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है और वो उल्लंघन इस वजह से है क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 से 30 तक साफ तौर पर यह है कि आप किसी प्रकार से धार्मिक जो आज़ादी है उसका हनन नहीं होगा। और यहाँ पर हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन ये हो रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट करके, पहले तो हमारे लोगों को ही टारगेट समाज को किया जा रहा था, अब हमारे इस धार्मिक स्थलों को टारगेट कर करके जिस प्रकार से गलत एक र्यूमर फैला रहे हैं और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसकी मुखालफत करते हैं और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकायदा आपके घर तक ये कार्रवाई पहुंची, बिजली विभाग की टीम आपके घर पर पहुंची और वहां पर जो आपका पुराना मीटर था उसको हटा करके वहां पर नया स्मार्ट मीटर जो है वो लगाया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो गए हैं, रूटीन का हिस्सा है, उन्होंने चेंज किया, जो मीटर अब हटा करके वो कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसने हमारे घर में किसने विरोध किया हो तो बताइए। हमारे परिवार से
हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से किसी ने अगर विरोध किया हो तो बताएं, रूटीन का हिस्सा चेंज कर लिया, ख़त्म बात, अब क्या बताएं। और इसमें यहाँ तक कह दिया कि कटिया से बिजली चुराने का भी आरोप है और नवंबर महीने की जो बिजली की बिल है वो ज़ीरो है। क्या मतलब बनता है? सारे बिल जमा करते हैं, उसको बिल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, इस टाइप की बातें करने से कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी सारा बिल है, जमा करते हैं, होगा तो लीगली मैं जवाब दे दूंगा उसका। सीएम योगी के बयान की अगर हम बात करें, विधानसभा में आपने वो बयान सुना होगा, जिस तरीके से सीएम योगी ने बयान दिया संभल हिंसा को लेकर के कि लॉस होता है मस्जिदों के अंदर से, 4 मस्जिद और 1 मस्जिद पर एफआईआर हुई और मस्जिदों के अंदर से अवैध जो सब स्टेशन है वो चलाए जा रहे हैं। अफसोस है कि सरकार पहले भी और रही हैं, समाजवादी की रही, बीएसपी की, कांग्रेस, बीजेपी की, सबकी रही है, लेकिन इस प्रकार से जो धार्मिक स्थल को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, हमारी मस्जिद मदरसे को, बहुत उसके कड़े शब्दों के अंदर मैं निंदा करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मस्जिद के अंदर हमारे यहाँ इबादत होती है, और जो बिजली चोरी का दिखाया है और गलत रिपोर्ट दर्ज की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि हमारे समाज और धार्मिक स्थल को टारगेट कर करके उनको गलत अपमानित किया जा रहा है और एक गलत संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक साजिश का हिस्सा है और इस प्रकार की जो झूठी बातें हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएंगी। इंशाल्लाह जल्दी इसका सच सामने आएगा कि किस प्रकार से गलत रिपोर्टें दर्ज की गई है। देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई। आरोपों के दाग वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी लगे और अब उन पर बिजली चोरी के नए आरोप लग रहे हैं। प्रशासन की टीम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जैसे ही जियाउर रहमान के घर पहुंची, पूरे संभल में एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा। हालांकि वहां बिजली विभाग की टीम मीटर को जांच करने पहुंची थी और एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम को साथ लेकर गई थी। बिजली विभाग के मुताबिक बर्क परिवार के घर में 3 पुराने मीटर लगे थे, जिनमें से एक बंद मिला और एक की रीडिंग 0 थी, यानी कि सिर्फ 1 मीटर का इस्तेमाल हो रहा था। जिसके बाद टीम ने तीनों पुराने मीटर को सील कर दिया और नया स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब बिजली चोरी के मामले की जाँच चल रही है। तभी क्या लग रहे हैं मीटर, पुराने मीटर को ले जा करके लैब में टेस्ट करेंगे। इसको अपना सील किया गया है क्या? हाँ, सील करके ले जाएं ताकि कोई इसमें छेड़छाड़ की संभावना कोई न रहे। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बिजली चोरी के आरोपों को खारिज किया है और पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। क्या मतलब बनता है? सारे बिल जमा करते हैं, उसको बिल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। हमारे सहयोगी दिव्यांकर संभल में ही मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा दिव्यांकर से जानते हैं कि ये बिजली विभाग का जो एक्शन है, जो कल देखने के लिए मिला हमें, जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर से भी पुराने मीटर हटाए गए, नए डिजिटल मीटर लगाए गए, आज भी क्या ये सिलसिला जारी रहने वाला है? इसको लेकर क्या है अपडेट, दिव्यांकर? जी बिल्कुल, बीते रोज़ जो शुरुआत है बिजली विभाग की ओर से, बिजली विभाग इसके खिलाफ लगातार एक्शन में नज़र आ रहा है। जो डिजिटल मीटर हैं या स्मार्ट मीटर कहें तो उन्हें लगाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। बीते रोज़ की बात करें तो सांसद के घर से इसकी शुरुआत की गई और स्मार्ट मीटर जो है वो उनके घर पर लगाया गया और तमाम तरह के जो सवाल हैं जिसकी बात अभी आप कर रही थी, जिसका जिक्र अभी आपने किया, ऐसे तमाम सारे सवालों को लेकर बिजली विभाग भी अपनी पड़ताल कर रहा था और जिसके बाद जो स्मार्ट मीटर है वो लगाया गया। और आज की बात करें तो बिजली विभाग की ओर से जो सांसद के मोहल्ले में रहने वाले लोगों के घर हैं वहाँ पर जो ये स्मार्ट मीटर है वो लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि 2-2 किलोवाट के जो बिजली के मीटर थे वो सांसद के घर पर यहाँ पर लगे हुए थे और जिसके बाद जो बिल आता है वो सिर्फ 14,000 रुपये के आसपास आता है, जबकि जो बीपीएल उपभोक्ता है उसका जो साल भर का बिल है वो 12,000 के करीब आता है। तो इसको लेकर जो संदेह है वो बिजली विभाग की ओर से जताया गया और जिसके बाद बीते रोज बड़ी कार्रवाई की किसी महीने तो 0 यूनिट ये भी नजर आ रहा है और इसीलिए सवाल है और इसी वजह से अब जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। और इस बीच ये भी जान लीजिए आप कि बिजली चोरी की सजा क्या होती है। ये मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे रही हूं। बिजली चोरी अपराध की श्रेणी में शामिल है। कटिया को प्रथम दृष्टया सबूत माना जाता है और बिजली चोरी के मामले में जुर्माने का प्रावधान भी है और न सिर्फ जुर्माना बल्कि जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।